जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएससी में जो आपको प्रेशर का प्रॉब्लम्स आता है, अ, किस तरह का होता है, इसकी नेचर क्या है, किस किस टाइप्स के प्रेशर प्रॉब्लम एचपीएससी पे आते हैं और उनके पीछे रीजंस क्या होते हैं। और थर्ड वन ये कि इनका सोल्यूशन क्या होता है, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एचपीएससी में जो एनालिस्ट है रूटीन एनालिसिस कर रहा होता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि एचपीएससी का प्रेशर शूट कर गया, लो हो गया, फ्लक्चुएट कर दिया। रीजंस क्या है, तो आज इस वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ, आपको रीजन बताता हूँ, वजह बताता हूँ और ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कैसे करना है ये भी डिस्कस करते हैं। देखिए, एचपीएससी का जो प्रेशर है, मैंने पहले भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक ये प्रेशर स्टेबल नहीं है, आपकी एनालिसिस स्टेबल नहीं हो सकती। इस प्रेशर की खास लिमिट है एचपीएससी के अंदर। जो मैन्युफैक्चरर्स है वो हर ब्रांड का डिफरेंट होता है। नॉर्मली अगर वाटर्स ब्रांड की बात करें तो एक तो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, दूसरा उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5500 पीएसआई है, जो वाटर्स का ब्रांड है। तो अगर इस एफिशिएंसी पे जो प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हाई शो हो जाता है, समटाइम ऐसा हो रहा है कि बहुत शूट कर रहा है, आपने सिस्टम चलाया, प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट, इसके पीछे मेन रीज़न होता है आपका मोबाइल फेस और उसकी कंटामिनेशन, कॉलम का ओवरलोड होना। ये रीज़न है। फॉर एग्जांपल, आपने कॉलम को इतना लोड कर दिया, एक प्रेशर होता है विदाउट कॉलम और एक कॉलम के साथ प्रेशर है। आपका कॉलम लगा हुआ है, ठीक है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट हो गया तो इसमें फिर कॉलम इन्वॉल्व है, और कॉलम के बगैर भी प्रेशर शूट कर, इसका मतलब फिर बैक प्रेशर हाई हो रहा है, इंटरनल ब्लॉकेज है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो गया तो इट मीन्स कि आपका कॉलम एक तो कंटामिनेटेड है, आपने उसको ठीक तरीके से वॉश नहीं किया, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, या तो उस पर आपने बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया, वो ओवरलोडेड होगा आपका सिस्टम, आपका कॉलम ओवरलोडेड, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई शो कर रहा है। और सेकेंड, आपके सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज है थ्रू सॉल्वेंट या किसी थ्रू सैंपल स्टैंडर्ड्स कंटामिनेशन जा रही है और सिस्टम में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। मेन रीजन कंटामिनेशन होता है आपके वो सिस्टम का बैक प्रेशर हाई होने के पीछे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोबाइल फेस की कंपोजिशन। अगर आप उसमें वेरिएशन करते हैं, ज़्यादा एक्वस फेस से हट के ऑर्गेनिक फेस की तरफ जाते हैं, तो भी बैक प्रेशर हाई होता है। लेकिन ये आप उस सूरत में करते हैं जब आप डेवलपमेंट के वर्क कर रहे होते हैं। रूटीन में तो आप मोबाइल फेस कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते ना, एक ही मोबाइल फेस इस पे आप काम कर रहे हैं और फिर भी प्रेशर हाई हो गया, तो क्या रीज़न हो सकता है? तो उसके पीछे रीजन है कंटामिनेशन। तो डेफिनेटली आप सिस्टम को प्रॉपरली वॉश करेंगे तो आपका ये हाई ब्लड प्रेशर वाला सिस्टम सॉल्व हो सकता है। और आपको जज करना होगा कि कंटामिनेशन या ब्लॉकेज किस एंड से, कॉलम के एंड से या कॉलम के अलावा इंटरनल की कहीं ट्यूबिंग के एंड ब्लॉकेज है। इसका भी चेक करने का तरीका होता है कि आप कॉलम को हटा के सिस्टम को चेक करेंगे, ठीक है। कॉलम को हटाएंगे, इनलेट से हटा देंगे या आउटलेट से हटाएंगे, या चले इनलेट से लगा रहने दें, आउटलेट से हटा दें, और फिर फ्लो रेट देख के देखते हैं कि प्रेशर अगर वैसा ही हाई हो रहा है, इट मीन्स कि डेफिनेटली फिर कंटामिनेशन कॉलम में ब्लॉकेज है, ठीक है। और अगर कॉलम को इनलेट से हटा दें और फिर फ्लो रेट देख के देखें और प्रेशर फिर भी शूट नहीं कर रहा, प्रेशर डाउन हो गया, इट मीन्स ये भी शो करता है कि कंटामिनेशन कॉलम में थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनलेट हटाने के बाद भी कॉलम का प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर हाई है, इट मीन्स कंटामिनेशन कॉलम से पहले है, ब्लॉकेज कॉलम से पहले है, कहीं ट्यूबिंग के एंड से। इसी तरह आप कॉलम के बाद वाली चीज़ को भी चेक कर सकते हैं, ये बहुत नेसेसरी है। कंटामिनेशन को ट्रेस आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लॉकेज आई किस जगह पे, किस पॉइंट पे है जिससे आपका प्रेशर हाई हो रहा है। क्लियर? अच्छा, दूसरा एक होता है कि प्रेशर में फ्लक्चुएशन आना, यानी प्रेशर हाई हो रहा है, शूट हो रहा है, कम हो रहा है, लो हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा। ये डिपेंड करता है आपके सॉल्वेंट की कंपोजिशन पे। अगर आपका सॉल्वेंट स्टेबल नहीं है, ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका एक्वस फेस था या ऑर्गेनिक फेस था, अगर वो ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है, तो ये फिर शो करता है कि सिस्टम का प्रेशर हाई हो रहा है, शूट हो रहा है, लो हो रहा है। और दूसरा, इसमें भी कंटामिनेशन इन्वॉल्व होती है सॉल्वेंट के एड से, और इसमें 50% रोल आपकी एयर ट्रैप होने का भी होता है। जब कॉलम का सिस्टम का प्रेशर फ्लक्चुएट करे, हाई लो हाई लो हाई लो कर रहा हो, विद इन लिमिट हो, तो ये इंडिकेट कर रहा है कंपोजिशन ठीक तरीके से मिक्स ना होना, और दूसरा, या तो फिर सिस्टम में एयर ट्रैप हो चुकी है जिससे ये प्रॉब्लम आता है। फिर इस केस में आपको क्या करना होता है कि आपको एयर को रिमूव करना होता है। उससे इस पे आप पर्जिंग करते हैं सिस्टम की, और सिरिंज से भी चेक करते हैं, और डिपेंड करता है कि एयर का लेवल क्या है, किस लेवल तक एयर ट्रैप हो गई। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर बिल्कुल लो हो जाना, या जीरो हो गया, या तो कम हो गया बहुत ज़्यादा,
उठ ही नहीं रहा प्रेशर, ठीक है, हाई फ्लो रेट पे भी नहीं उठ रहा, तो या तो बिल्कुल जीरो हो गया, तो ये भी इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके सिस्टम के अंदर बहुत क्रिटिकल लेवल की एयर ट्रैप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एयर है, तो आपका सिस्टम का प्रेशर बिल्कुल बैठ गया है। तो इस सेंस पे भी आप पर्जिंग करते हैं, सही है। फ्लक्चुएशन वाले केस में भी एयर इन्वॉल्व होती है, लेकिन कंपोजिशन भी इन्वॉल्व है, सही है। लेकिन बिल्कुल जीरो हो जाए प्रेशर, ये तो 100% शो करता है आपके सिस्टम में एयर आ चुकी है, प्रेशर उठा ही नहीं रहा, प्रेशर बिल्ट ही नहीं हो रहा। तो इस केस में तो आपको फिर बहुत हाई लेवल की पर्जिंग करनी पड़ती है और स्पेशली सिरिंज से एयर को सक करना पड़ता है और देखना होता है कि एयर किस लेवल तक ट्रैप हो गई है, ठीक है। 2-3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक हाई प्रेशर शूट हो जाता है, कंटामिनेशन शो करता है, इसमें आपका रोल मेनली आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जो आप सॉल्वेंट्स एक्सपेंसिव यूज़ कर रहे हैं, वाटर्स हो गया, ठीक है, और या फिर आपका ऑर्गेनिक मेथनॉल हो गया, एसीटोनाइट्राइल हो गया, ये अगर आपके ठीक तरीके से फिल्टर्ड या मिक्स ठीक तरीके से नहीं है, कंटेमिनेशन लेके जा रहे, सैंपल स्टैंडर्ड से कंटेमिनेशन जा रही है, कॉलम ओवरलोड है, कॉलम की ठीक तरीके से वॉशिंग नहीं है, तो सिस्टम का प्रेशर हमेशा हाई हो जाएगा, बैक प्रेशर हाई हो जाएगा। दूसरा था कि लो जीरो प्रेशर, लो हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, तो ये एयर शो करता है, सिस्टम के अंदर एयर है। लेकिन फ्लक्चुएशन का एक और लेवल था कि हाई हो रहा है, कम हो रहा है, ये शो करता है कंपोजिशन को, और सेकंड एयर इस लेवल पे भी होती है। तो इस तरह के एचपीएससी पे जो आपको प्रॉब्लम फेस होते हैं कि सिस्टम का प्रेशर हाई हो गया, बैक प्रेशर हाई हो गया, तो ये रीज़न होते हैं इसके पीछे। आपको अपनी कंपोजिशन को भी देखना होता है कि आपने उसमें चेंज तो नहीं किया। चेंज तो उस केस में डेफिनेटली करते हैं जब कोई न्यू काम कर रहे होते हैं। रूटीन में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपने सिस्टम को ठीक तरीके से वॉश नहीं किया है, सिस्टम आपका ओवरलोड हो चुका है, उस पर आपने इतने इंजेक्शन लगा दिए, कॉलम पे इतने इंजेक्शन लगाए, और उस इंजेक्शन के अगेंस्ट उसको जितनी वॉशिंग रिक्वायर्ड थी वो आप लोगों ने नहीं किए, यही वजह है कि आपका सिस्टम ओवरलोड है। फिर यहाँ पे सैंपल की स्टैंडर्ड कंपोजिशन भी बेस करती है, हाई कंसंट्रेशन की चीज़ें आप लगाते हैं तो सिस्टम ओवरलोड जल्दी हो जाता है, ठीक है, यही बात रखिएगा। लेकिन आपने एक बेस लाइन चलाई मोबाइल फेस की, आप देख रहे हो सिस्टम का तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लगाया, डिस्टिल्ड वाटर लगाया, तो आपने देखा सिस्टम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये भी शो करता है कि डेफिनेटली कंटामिनेशन है, ठीक है, जिसको आपको सिस्टम को प्रॉपर वॉशिंग रिक्वायर्ड है, आपका कॉलम ओवरलोड हो चुका है। अगर नॉर्मली सैंपल सिलेंडर लगाने से पहले ही सिस्टम का प्रेशर बहुत शो कर रहा है हाई, तो ये भी शो करता है कि आपने सिस्टम को बहुत ओवरलोड कर दिया है, प्रॉपर वॉशिंग रिक्वायर्ड है। तीनों पॉइंट, 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, होपफुली आपको कंसेप्ट मिला होगा कि क्या वजह होती है कि आपके सिस्टम का एचपीएससी प्रेशर वेरिएशन का प्रॉब्लम आपके सामने क्यों आता है। बहुत सारे रीजन है, जिसमें से मैंने कुछ रीजन आपको यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।